नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ माय मॉडल नंबर 44 जिसका नाम है लाफिंग बुद्धा फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के, आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। तो चलिए आपको बताते हैं इस फिलोसफी के बारे में। हमारी ये फिलोसफी हमेशा हंसते रहो इस तथ्य को प्रदर्शित करती है, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लाफिंग बुद्धा, शायद आप लाफिंग बुद्धा के बारे में जानते होंगे। ये एक ऐसे बोधि संत थे जिनके जीवन का मूल सूत्र था कि हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा हंसते रहो, कीप स्माइलिंग। इनका स्वरूप आप देख भी सकते हैं कि हमेशा आपको जहाँ भी इनकी मूर्ति दिखेगी हमेशा प्रसन्न ही दिखेगी। तो ये एक बुद्ध के बौद्ध भिक्खु अर्थात शिष्यों में गिने जाते हैं, जिनके जीवन का एक सूत्र रहा है, स्माइल इज द बेस्ट मेडिटेशन फॉर एनी प्रॉब्लम, सो कीप स्माइलिंग। ओम नमो बुद्धाय। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और देख सकते हैं कि बुद्ध हमारे देश के कितने बड़े ज्ञानी संतों में से एक थे, जिनकी छाप हमें विदेशों में भी देखने को मिलती है। तो ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो जैसा कि आप जान सकते हैं, प्रॉब्लम्स तो हर एक इंसान के जीवन में है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रॉब्लम। लेकिन मैं कहता हूँ स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिटेशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ये बात सच है। ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य है अपने आप को खुश रखना। इसके अलावा जितने भी दायित्व और उद्देश्य हैं इसके बाद आते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि जीवन कब तक हमारा साथ देता है ये हम भी नहीं जानते। तो चलिए, जैसे कि आप हमारे इन क्रिएचरों में से एक इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे। ये क्रिएचर मेरे गुरु के साथ 2 साल पहले का है, जब उन्होंने मुझे ये समझाया था कि ये मूर्ति लाफिंग बुद्धा की है। तो लाफिंग बुद्धा के बारे में उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था, समझाया था। अब वो रिसेप्शन में बैठे हुए थे और मैं उन्हें चाय देने गया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये लाफिंग बुद्धा है, जो कि चीन के हैं। तो वहाँ के होने के बाद भी ये हमारे बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि बुद्ध ही सत्य है और ये बौद्धिस्ट हैं, क्योंकि बौद्धिस्ट दुनिया के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में बुद्ध को जाना जाता है। ये सब बातें मुझे मेरे गुरु ने बताई हैं और सिखाई हैं। अगर मैं इनसे ना मिलता तो मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञान ही ना होता, और ना तो मैं अपनी इन फिलॉसफियों को क्रिएट कर पाता। मैं बस अंधविश्वास में फंसा रहता। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नास्तिक हो गया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जागरूक भी हो चुका हूँ। तो चलिए आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में कुछ बातें बताते हैं। ये कहते हैं हमेशा प्रसन्न और मुस्कुराते रहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कभी दुखी ना रहो, क्योंकि रोते हुए को हमेशा रुलाया जाता है और हंसते हुए को हंसाया जाता है। ये प्रकृति का एक नियम है, इसलिए हंसते रहो तो आपको प्रकृति भी हंसी ही देगी। तो जैसा कि आप प्रकृति के एक मूल स्वरूप सूचक को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें 5 तत्व की सूचनाएं आपको प्रदान की गई हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम स्वयं कुछ नहीं करते, जो होता है सब विधि की रचना होती है। तो यही सोचकर एक दिन मैंने अपने गुरु से पूछा कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि 5 तत्व ही भगवान हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे। तो उन्होंने समझाया कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नील। तो यही सब मिलाकर होता है भगवान। यही भगवान है। 5 तत्व का मेल हमारी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप यहाँ पर शिवलिंग का एक स्वरूप देख सकते हैं। शिवलिंग वो है, वो सूचक है जिससे पूरी पृथ्वी में जीव जंतु से लेकर हर चीज़ की रचना हुई है। इसीलिए धरती के गर्भ से शिवलिंग निकलता है, और इसमें आप स्वास्तिक के नीचे बुद्ध के सूचक का निशान भी आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए शुभ हैं, इसीलिए इन्हें एक प्रकार से शुभता का प्रतीक माना गया है, और शुभ के साथ लाभ को जोड़ा जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर जान सकते हैं कि सबसे शुभ यही है कि अपने वर्तमान को प्रसन्नता से जियो, इसका आनंद ले लो, उसे देखकर खुश रहो। जो है ही नहीं उसे देखकर दुखी ना रहो, और हर समस्या का समाधान है। जब समाधान है तो चिंतित क्यों होते हो? चिंतन करो। चिंतन ही सबसे अहम उपाय है इस जीवन को प्रसन्नता से व्यतीत करने का।
क्योंकि चिंता हमेशा चिता के समान मानी जाती है और चिंतन ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सारी चिंताएं हैं। अभी मेरी LIC आ रही है और उसे पेड करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी 15 फरवरी को। और इसके साथ साथ मुझे मेरी मशीन की किस्तें भी भरनी पड़ रही हैं और टैटू सीखने के साथ साथ यहाँ 6000 की जॉब भी करनी पड़ रही है। तो मेरी पूरी सैलरी तो मेरी किस्तों में ही चली जा रही है और ऊपर से मेरी 10,000 की पॉलिसी में कैसे पेड करूँगा। इतनी चिंताएं होने के बाद भी मैंने हमेशा चिंतन को ही चुना है, ना कि चिंता को। तो मेरा मानना है कि आज जो भी जैसी प्रॉब्लम्स है ना, वो हमें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। लाभ ही है इसमें हमारा। हमेशा हम वही करते हैं जो हमें चाहिए होता है, पर होता वही है जो प्रकृति स्वरूप भगवान चाहते हैं। इसीलिए करो वही जो 5 तत्व के भगवान चाहते हैं, तो होगा वही जो हम चाहते हैं। इसलिए सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दीजिए, चिंता मुक्त रहिए, इसी में सभी का लाभ है। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। जितना हो सके खुद को खुश रखो। तो हम जैसे मिडिल क्लास यूथों का यही सूत्र है। तो इसका ही तो सकारात्मक परिणाम है कि मैं अपने प्रोफेशन को फॉलो कर पा रहा हूँ, अपने प्रोफेशन पर ध्यान दे पा रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर पा रहा हूँ। तो ये सारी बातें भले ही मुझे मेरे गुरु ने बताई हैं, लेकिन मैंने इन्हें प्रैक्टिकली भी अनुभव किया है, तभी मैं इसे पूरी फीलिंग के साथ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो आई होप कि अब आप लाफिंग बुद्धा के बारे में जान चुके होंगे। कुछ और बेसिक जानकारी आपको देते हैं। तो जैसा कि नमो बुद्धाय के साथ आप इस स्वास्तिक के चिन्ह को देख पा रहे होंगे, जो कि एक चाबी को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर आपको एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से मैंने अपने बुरे दौर का सदुपयोग किया है। स्वास्तिक अपने आप में एक सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके साथ साथ बुद्ध का धैर्य आसन, जिसके साथ साथ मेरी सफलता की एक चाबी का सूचक आपको दिख रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हालत या हालात आपके कैसे भी हों, प्रसन्न रहना इस जीवन में हर कार्य का उद्देश्य है। तो इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने क्रिएचर के माध्यम से। इस क्रिएचर को मैंने 24/7/2024 को बनाया था, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चरण कुमार सीके। नीचे खड़ा हुआ मेरे वर्तमान का एक क्रिएचर जिसका नाम अंकित धनगर है। उसके दिमाग में, थॉट्स में, उसके अंतर मन में सीके की एक छाप आपको दिख रही होगी, जो कि हाउसकीपिंग में काम करने वाला एक नॉर्मल लड़का है, जो कि लंबी डंडे वाली झाड़ू से क्लीनिंग का काम करता है, जो कि ये सोच के काम करता है कि ये एक बड़ा सा प्रिंटिंग ब्रश चला रहा है, क्योंकि इसे उस लेवल तक पहुंचना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसी भी कंडीशन हो, जो प्राप्त है सीखने वालों के लिए वही पर्याप्त है। बस सीखने की चाहत और लगन होनी चाहिए। तो मेरी तो ये रियलिटी है कि जब मैं प्लास्टो कंपनी में एक हाउसकीपिंग का काम कर रहा था, उसके दौरान मैंने इसे क्रिएट किया था। तब मुझे बड़े बड़े हॉल्स को ऐसे ही झाड़ू से साफ करना पड़ता था, जिसमें बहुत सारी डस्ट भी होती थी, धूल भी होती थी। उन धूलों में बनती हुई वो डिज़ाइन मुझे अच्छे से याद है, जो एक पोर्शन होता था बड़े बड़े आयताकार खंडों के जैसा एक बड़े से हॉल में। तो उसे मैं एक बड़ा सा कैनवास मानता था, जिस पर मैं कलर कर रहा हूँ, मैं ये सोचता था। तो जिसके बारे में मैं अपने अगली फिलॉसफी में विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उसे अपनी प्रैक्टिस मानकर ना इतना काम किया है उस पर कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो लीव द टॉपिक। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तो ऐसा कौन सा तोहफा है जो आप किसी भी व्यक्ति को दें तो वह प्रसन्न हो जाए किसी भी समय? तो इसका आंसर प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि ऐसा कौन सा तोहफा है जो आप कभी भी किसी भी को दें तो वह प्रसन्न हो जाए। और एक बात का ध्यान रखिए, खुश रहने की कोई वजह नहीं होती, खुश रहने की वजह ढूंढनी पड़ती है। ये क्रिएचर मैंने 12/7/2024 को क्रिएट किया था। और हाँ, अब लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
एक तथ्य है जो मुझसे छूट गया है कि जो मेरा होगा ना वो मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, और जो मेरा नहीं होगा ना वो मेरे हाथ में आकर भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो जो मेरे पास नहीं है मैं उसके लिए दुखी क्यों हूँ, जबकि जो मेरे पास है मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम सभी को एक दिन इस बौद्धित्व यूनिवर्स चक्र में हम सभी को एक दिन विलीन हो जाना है, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में डियर फ्रेंड्स।